ये जो पूरी दुनिया में जीन्स का नीला रंग है, ये लाहौर की वजह से है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे। शहंशाह अकबर और शाहजहां के ज़माने में लाहौर नील की सबसे बड़ी मंडी था। अकबर बादशाह ने शाही किले से कुछ फासले पर नील की बहुत बड़ी मंडी कायम की, जिसे अकबरी मंडी कहा जाता था। और इस मंडी से मुल्हक इलाका रंग महल कहलाया, इसी नीले रंग की वजह से, इसी नील की वजह से। दूर दूर तक नील के पौधे पाए जाते थे, इसी वजह से इस इलाके का नाम नीली बार पड़ गया। लोग नील के पौधों से अर्क निकालते थे, फिर बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर पकाते थे और फिर इसकी डलियां बनाते थे। और ये नील की डलियां अकबरी मंडी में आकर बिकती थीं। अकबरी मंडी से इन नील की डलियों को इटली और फ्रांस के ताजर ख़रीद लेते थे और यूरोप ले जाते थे। इंडिया के अंदर इन डलियों को लाहौरी नील कहा जाता था, क्योंकि ये लाहौर में बनती थी। जब ये लाहौर से बाहर यूरोप में जाती थी, इस रंग को यूरोप में इंडिगो कहा गया, इंडिया के नाम की मुनासबत से, क्योंकि लाहौर इंडिया का शहर था। लाहौर से इस नील को यूरोपियन ताजर ले जाते और बहरी जहाज़ों में भरकर इटली के शहर जिनुआ में पहुंचा देते। नाजरीन, इटली का शहर है जिनोवा। नाजरीन, मैं स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इटली के शहर जनुआ की। लाहौर का ये नील यूरोपियन ताजर जनुआ पहुंचा देते थे। इटली का एक शहर नीम्स अपनी कपड़े की खड्डियों की वजह से मशहूर था। इटली के इस नीम शहर को डी नीम कहा जाता है। तो नाजरीन, इटली के शहर डी नीम में कपड़ा बुना जाता और ये कपड़ा बुनने के बाद करीबी बड़े शहर जनुआ में पहुंचा दिया जाता। जनुआ में जो लोग थे वो इस कपड़े को लाहौरी नील यानी इंडिगो से रंग देते थे, नीले रंग में, और फिर इसकी पेंटें सिया करते थे। ये पेंटें पूरी दुनिया में मशहूर हुई। नीले रंग की, इंडिगो कलर की ये पेंटें पूरी दुनिया में जनुआ के नाम से जानी जाने लगी। जनुआ से लफ्ज़ जीन्स निकला। तो नाजरीन, पूरी दुनिया में जनुआ शहर से आने वाली पेंटें जीन्स के नाम से मुतारफ़ हुई, जिनको लाहौरी नील यानी इंडिगो कलर से रंगा जाता था। नाजरीन, दरअसल ये पेंटों का ये कपड़ा जनुआ में तो नहीं बनता था, ये तो एक करीबी छोटे से शहर डी नीम में बनता था। डी नीम वालों को बड़ा गुस्सा आया कि पूरी दुनिया में लोग इसे जीन्स कहते हैं, यानी जनुआ की पेंट। डी नीम शहर वालों को गुस्सा इस बात पे था कि ये कपड़ा तो हम बनाते हैं और ये जनुआ वाले सिर्फ सी के और रंग के बेच देते हैं, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है जीन्स यानी जनुआ की पेंट, जबकि ये कपड़ा हमने बनाया होता है। तो डेनिम शहर वालों ने क्या किया कि उन्होंने खुद भी पेंटें इसकी बनाना शुरू कर दी और दुनिया में डी नीम के नाम से भेजना शुरू कर दी, ताकि लोगों को पता लगे कि ये कपड़ा दरअसल हम बनाते हैं। तो दुनिया में जीन्स भी आ गई और डिनीम भी आ गई। डिनीम पेंट नीम शहर की बनी होती थी और जीन्स पेंट जिनुआ की बनी होती थी। दरअसल जीन्स जो है जिनुआ में सिर्फ सिलाई होती थी और लाहौरी नील से उसे रंगा जाता था, जबकि कपड़ा तो डिनीम में ही बनता था। दुनिया में दो जीन्स आ गईं, एक डिनीम कहलाने लगी। डिनीम वाले जो थे उस पेंट को जीन्स कहना पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे जिनुआ का इससे क्या ताल्लुक़, ये हमारी पेंट है, ये कपड़ा हमने बुना है। तो लिहाजा वो अपनी पेंट को डिनीम कहकर बेचते थे और जिनुआ वाले उसको जीन्स कहकर बेचते थे। दोनों ही लाहौरी रंग से रंगी जाती थी। पूरे इंडिया में नील को लाहौरी नील कहा जाता था, जबकि इटली में जब ये पहुंचता था तो ये इंडिगो कहलाता था कि इंडिया से आया हुआ नील। तो नादरीन, जीन्स और डिनीम दरअसल एक ही चीज़ थी, मगर ये दो शहरों में हसद का मुकाबला था। ये दो नाम दो शहरों में
हसद की वजह से थे। लिहाजा कई आहिस्ता आहिस्ता ये डेनिम जो है कई जगह ये फिर डेनिम कहलाने लगा और फिर काफ़ी अरसे बाद ये एक ही नाम बन गया। कई जगहों पर डेनिम जीन्स कहा जाता है। हालांकि डेनिम और जीन्स दोनों ही जीन्स की पैंट के दो मुख्तलिफ नाम हैं, दो शहरों की वजह से। तो नाज़रीन, आपको पता लगा कि जो डेनिम जीन्स है ये दरअसल डेनिम थी और ये जीन्स भी थी। दोनों का रंग लाहौर के बनाए हुए नील से ही बनता था। जैसा कि हुकूमतें करती हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा चल रही होती है उस पर टैक्स लगा देती हैं। इसी तरह मुग़लों ने देखा कि लाहौर का नील तो पूरी दुनिया में जा रहा है, बड़ा पैसा बन रहा है, उन्होंने इस पर टैक्स लगा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से फ्रांसीसियों को, इटालियंस को और पुर्तगालियों को मार भगाया। नील पर बहुत टैक्स लगा दिया गया और ये यूरोपियंस जो थे, इटालियंस और फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये इंडिया छोड़ गए। उसकी वजह से नील की दरामद इंडिया से यूरोप के लिए बहुत कम हो गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप में दूसरे रंगों से जीन्स रंगी जाने लगी। जीन्स को कई दूसरे रंग में मुतारफ़ कराया गया, नए नए रंग वजूद में आ गए। इस तरह कई रंगों में जीन्स आ गई दुनिया में, मगर ओरिजिनल रंग उसी को कहा जाता है जो लाहौरी नील से रंगा गया था। आप कहीं भी चले जाएं तारीख़ी मकामात पर, आपको टाइलों के ऊपर जो फूलों में ज़्यादा कलर नज़र आएगा वो नीले रंग का ही नज़र आएगा। यही है वो लाहौरी नील, इसी से वो कलर बनता था। यही सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में ये कलर मकबूल था। इसी वजह से आपको तारीख़ी मकामात पर नीले रंग के नकूश बहुत नज़र आएंगे। मुग़लों के दौर में अगर लाहौर का नीम ना होता और यूरोप बरामद ना होता तो ये नीली जीन्स दुनिया में ना आती, और आती भी तो नीले रंग में ना आती, कई और रंगों में आती। ये नीला रंग जो है इसकी बुनियाद लाहौर के नील से ही पड़ी थी। उस दौर में नील को लाहौरी ही कहते थे। पुरानी डिक्शनरियों में आज भी नील का नाम लाहौरी मिलेगा, जिसे अब इंडिगो कहा जाता है। लाहौर के इस मशहूर नील की वजह से बम्बई और कलकत्ता के ताजरों ने लाहौरियों को रंगबाज का ख़िताब दिया, यानी लाहौरी जो है रंगबाज हैं, क्योंकि ये नील की सनत घर घर फैल चुकी थी। इसकी पूरी दुनिया में इतनी डिमांड थी कि जा बजा आपको लाहौरी इस काम में मुलव्वस नज़र आते थे। इसी वजह से मुंबई और कलकत्ता के ताजरों ने लाहौरियों को रंगबाज कहना शुरू कर दिया था कि ये रंगबाज हैं, यानी ये नील बनाते हैं। और ये लाहौर के रंगबाज और लाहौर की रंगबाजी आज भी मशहूर है, मगर ये एक मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल की जाती है। ये लफ्ज़ दरअसल वहीं से निकला है। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।